रोना आ रहा था कि इतना कष्ट में रहकर भी लोग प्रभु में चल रहे हैं। मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिएगा, आप जब उस क्रूस को समझते हैं, जब उस बलिदान को समझते हैं, आज अपने जीवन को भी प्रभु के लिए वैसा आपको बनाना है। आमीन। लड़ते रहते, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं दिए, ठीक है, इस साल नहीं खरीद पाए कपड़ा। कई लोग तो कई सालों से कपड़ा नहीं खरीदे, उसी को पहन रहे हैं, रिपीट पे। कई लोग को पता ही नहीं है खाना कुछ होता भी है दाल चावल के अलावा कुछ और। उनको अचानक बर्गर मोमोज पिज्जा दे दो, बोलोगे ये क्या है? हेलो, वैसे भी लोग हैं संसार में। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे? उस गुड फ्राइडे के दिन आपका निर्णय हो जाए, मैं बलिदान होने वाला व्यक्ति बनूंगा। आमीन। दूसरा नंबर, मेरा विश्वास क्रूस की कथा पर पाया। आमीन। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे याद रखना है क्रूस अभी भी मेरे लिए सामर्थी है। तीसरा नंबर, क्रूस से वो जीवित लहू मेरे लिए क्या हो रहा है? बह रहा है, जो मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को, मेरी दरिद्रता को, मेरी गरीबी को, हर बातों को बदलने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चौथा नंबर मैं बोलकर बैठता हूं। चौथा नंबर है चुनाव। बोले चुनाव। इस गुड फ्राइडे के अंदर में आज क्या चुनाव कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने बरअब्बा को चुना और यीशु को कहा उसे चढ़ा दो हमारे लिए। लोगों ने किसे चुना? बरअब्बा, एक डाकू को चुना। पिलातुस पूछा, भैया तुम किसको चाहते हो, बरअब्बा को छोड़ दूं कि यीशु को छोड़ दूं? लोगों ने बोला बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को बलिदान कर दो, उसे मार दो। चिल्ला चिल्ला कर लोग बोले यीशु को मारो, यीशु को मारो, यीशु को मारो। और एक डाकू को बोले उसे क्या करो? इस गुड फ्राइडे के दिन आपका चुनाव हो जाए कि मुझे गुड होना है कि बैड होना है। हेलो, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से आप और हम क्या हो जाए? गुड हो जाए। पड़ोसी को बोलो गुड हो जाए। फिर से बोलिए गुड हो जाए। फिर से बोलिए गुड हो जाए। फिर से बोलो गुड हो जाए। एक दूसरे के लिए क्या हो जाए? अगर बैड थे तो आज से क्या हो जाए? कितना तैयार है गुड बनने के लिए? हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, इस गुड फ्राइडे के अंदर में जब आप आए, इन बातों को याद रखिएगा। पहला नंबर है फिर से बोलिए बलिदान। बिना बलिदान का आज के दिन का अर्थ नहीं है। यीशु बोलता मैं नहीं मरूंगा, जाओ तुम लोगों जिसको मारना है। होता क्या गुड फ्राइडे? नहीं, मैं मार नहीं खा सकता, मैं दुख नहीं उठा, मैं कोड़े। आप किसी और शब्द को भेज दीजिए स्वर्ग से, मैं नहीं मार खाऊंगा। होता गुड यीशु गुड फ्राइडे होता क्या? नहीं होता। इसका मतलब उसने अपने आप को क्या किया? बलिदान। भागा नहीं, खड़ा रहा। बोलो भागा नहीं, खड़ा रहा। और उसको बोलो भागना नहीं है, खड़े रहना है। उससे बोलो भागना नहीं है, खड़े रहना है। कलीसिया के लिए क्या रहना है? प्रभु के राज्य के लिए, परिवार के लिए, टोला के लिए, बस्ती के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरा नंबर हमारे लिए क्या है? सामर्थ्य। परमेश्वर की क्या है? आमीन। वो तो रोजरी पहनने से सामर्थ्य नहीं आएगा, ठीक है? रोज रोज हाजिरी देने से सामर्थ्य आएगा। पड़ोसी को बोलो रोजरी पहनने से सामर्थ्य नहीं आएगा, रोज रोज हाजिरी देना पड़ेगा। कितना लोग समझ पाए क्या बोल रहा? क्योंकि मेरा यीशु रोजरी में नहीं है, वो रोज रोज में है। कमा जोर से बोलो मेरा यीशु रोज रोज में है। हालेलुया। और तीसरा नंबर है उसका लहू। बोलो बहुमूल्य लहू। फिर से बोलो बहुमूल्य
चलो एक ही वचन मुझे स्मरण आ रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 56 वचन को पढ़िए। 56 जो मेरा मांस खाता है हाँ और मेरा लहू पीता है हाँ वह मुझ में स्थिर बना वो मुझ में क्या बना रहता है? बोलो यीशु का लहू आपको स्थिर बनाता है। बोले जोर से बोले, यीशु का लहू आपको स्थिर बनाता है। आप और मुझे वचन में क्या होना है? जोर से बोलो, स्थिर होना है। हालेलुया, आमीन। आप गुड तब है जब आप चुपचाप क्या करते रहे? सहते रहे। जोर से बोलो, सहते रहे। हमने पढ़ा ना 53 में, वो बोल सकता था लेकिन मुंह को क्या रखा? आप भी बोल सकते हैं लेकिन मुंह को क्या रखा? सहते रहो। बोले पड़ोसी को, सहते रहो, सहते रहो। बोले सहते रहो। फिर से बोलो, सहते रहो। फिर से बोले, सहते रहो। आमीन, हालेलुया। आखिरी पॉइंट चौथा नंबर था, क्या था? गुड होना है कि क्या होना है? गुड फ्राइडे में गुड, सैटरडे को अरे उसमें भी गुड, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, हर दिन क्या रहना है? बोले यीशु मसीह की। समझ पाए आप लोग? 4 बातें। अब नीचे से आ रहे हैं। चौथा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर। आमीन। इन 4 बातों को याद रखिएगा। मैं विश्वास करता हूं अब जब पुनरुत्थान के दिन पर जब आप होंगे 2 दिन के बाद रविवार को 20 तारीख को, वो पुनरुत्थान का सामर्थ आप में अद्भुत रीति से काम करे। बोले आमीन। तो ये 4 बातें हैं। खुदावंद आपको बलवंत करे। कलीसिया इस बात को याद रखिएगा, प्रभु चाहता है कि कलीसिया उसके लहू पर क्या करे? विश्वास करे। जोर से बोल, उसके लहू पर क्या करे? उसके लहू पर क्या करे? जब बीमारी आए तो उसके लहू को क्या करना? लगा लेना। जब समस्या घेरे, लहू को क्या करना? जब लगे कुछ तुम्हें दबा रहा, उसके लहू को क्या करना? बोले आमीन। उसे बोलिए यीशु मसीह की। उसका लहू आज भी क्या है? जीवित है। इसलिए जीवित है। कितने लोग जानते हैं जीवित है? पक्का? कैसे जान रहे हैं? कैसे जानते हैं आप उसका लहू जीवित है? लगाए एक आध बार। सरसों का तेल को प्रार्थना करके लहू समझकर जब लगाया, कमर का दर्द चला गया। हालेलुया। वही सरसों के तेल को पेट पर वाला पेट का दर्द क्या हो गया? वही सरसों के तेल को मृतक के ऊपर लगाया, जीवित। जिस भूमि में पानी नहीं निकल रहा था, प्रार्थना करके लहू भर कर डाला, अच्छा स्रोत प्रभु ने दिया। हालेलुया। आज भी लहू क्या है? जीवित है। बोलो जीवित है। बोलो जीवित है। आमीन। बोले आमीन। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अरे संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह सत्यानाश के गड्ढे से मुझे मारा, शैतान के छावों से मुझे छुड़ाया। बोले सत्यानाश के गड्ढे से मुझे मारा, शैतान के छावों से मुझे छुड़ाया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्या हो गया, यीशु को मार दिए। तेरे चेहरे पर दिखना चाहिए वो मरा नहीं, मेरे लिए बलिदान हुआ है। जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। प्रभु आप लोग को बलवंत करे, मसा करे। और उस अनुभव में याद रखिए 4 बातें आज के दिन मैंने आप लोग को बताया। 7 क्रूस मारिया जो है प्रभु यीशु मसीह ने बोला। अब उन सारी बातों को बोलने का मेरे पास समय नहीं, आप जानते हैं बहुत अच्छी रीति से। और उसमें से एक बात मुझे आज बहुत अच्छी जो लगी थी वो ये थी कि आखिरी समय पर यीशु ने बोला, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में क्या करता हूं। जोर से बोलिए, अपनी आत्मा को तेरे हाथ में क्या करता हूं। आज आप भी अपना अपना आत्मा को यीशु को क्या करो, तो तेरा शरीर को वो भला चंगा रखेगा। दिक्कत है कि हम लोग शरीर को सौंपते और आत्मा मुरझाया हुआ है। आत्मा सौंपोगे, शरीर हला भला रहेगा। इसको तोड़ के लाए थे, देखो पीला होने लगा है। हरा था ना, पीला हो रहा है। आत्मा निकल गया इसके अंदर से। आत्मा क्या हो गया, इसके अंदर अभी भी है, इसलिए हरा भरा दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो बिना आत्मा का कुछ दिन तक चल सकते हो, लेकिन धीरे धीरे पीला हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लेकिन आत्मा में रहोगे तो क्या रहोगे? हालेलुया। यीशु का आखिरी था, भैया मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में क्या करता है। तो यीशु जानता था आत्मा दूंगा तो शरीर को पुनः जीवित करेगा, आत्मा सौंपूंगा तो शरीर को दोबारा खड़ा। लेकिन शरीर को बचा लूं बोलेगा तो बचाने वाला, क्योंकि यीशु का आपके शरीर से नहीं आपकी आत्मा से मतलब है। फिर से बोलो बोलो बोलो, यीशु को आपकी आत्मा से मतलब है। इसलिए आत्मा को क्या रखना है। और बोलो हालेलुया। तैयार है आप सब लोग चर्च? समझ पाए आप लोग? बलिदान करेंगे क्या क्या है? क्या है, क्या क्या बलिदान कर सकते हैं? अभी सोचना पड़ेगा। जो गाना गाते हैं साथी पकड़ो कुछ, साथी से बोले आमीन। उससे बोले क्या क्या बलिदान करना, सोचिए।